महाराष्ट्र में सिविक बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में काफी हलचल मची हुई है। जहां एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी की नजदीकियां बीजेपी और शिंदे गुट से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने यह बात कही कि वो सिविक बॉडी इलेक्शन में कुछ सीट पर अलायंस पार्टनर की तरह चुनाव लड़ेंगे और कुछ पर सेपरेटली कॉन्टेस्ट करेंगे। तो आगे आने वाले चुनाव से पहले क्या कुछ बदल रहा है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, बात करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि राज ठाकरे की बीजेपी और शिंदे गुट से बढ़ती नजदीकियों के क्या मायने हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। महाराष्ट्र में बदलते पॉलिटिकल इक्वेशन के साथ राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की क्लोजनेस जो है वो बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। जहां एक ओर तीनों पार्टीज के नेता कई इवेंट में एक साथ दिखाई दिए, वहीं बीते कुछ टाइम से तीनों ने कई मौकों पर एक दूसरे का सपोर्ट भी किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है और क्या ही अलग है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि महाराष्ट्र में सिविक बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं। बीएमसी इलेक्शन का महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर काफी असर पड़ता है और इस इलेक्शन से पहले ये तीनों पार्टीज एक साथ होते दिखाई दे रही हैं, जिसको एक बड़ी स्ट्रेटेजी का पार्ट माना जा रहा है। अब मैंने इतनी बार जिक्र किया कि कैसे तीनों नेता एक साथ दिखाई दिए, तो अब थोड़ा उन इवेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं जहां तीनों नेता एक साथ दिखे और एक दूसरे का सपोर्ट करते मिले। अभी रिसेंटली दिवाली के टाइम पर राज ठाकरे की पार्टी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए थे, जिसके बाद से ही सियासी अटकलें जो है वो और तेज हो गई थी। ये तो रिसेंट की बात हो गई। उससे पहले जब महाराष्ट्र में सत्ता बदल रही थी, हर दिन कुछ नया हो रहा था, उस टाइम के बाद भी अलग अलग इवेंट्स में बीजेपी और शिंदे गुट के नेता राज ठाकरे से मिले थे। यहाँ तक कि सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राज ठाकरे से मुलाकात की थी। अभी लास्ट मंथ ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने उपचुनाव में शिवसेना के पूर्व विधायक रमेश लटके की पत्नी के अगेंस्ट में बीजेपी के कैंडिडेट को वापस लेने की रिक्वेस्ट की थी और बाद में बीजेपी ने ऐसा ही किया। उन्होंने अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव से अपने कैंडिडेट को वापस ले लिया। तो अभी रिसेंट टाइम्स में ऐसे कई इवेंट्स हुए हैं जो इन तीनों पार्टीज की नजदीकियों को दर्शाता है। जहां एक तरफ तीनों पार्टीज की नजदीकियां बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर सिविक बॉडी इलेक्शन को लेकर सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने कुछ दिनों पहले एक मीडिया इंटरैक्शन में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि शिंदे सेना और बीजेपी इलेक्शन में अलायंस पार्टनर की तरह चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन कुछ सीट्स पर, बाकी सीट्स पर वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी ने इस मूव को टैक्टिकल मूव बताया है। खैर, इसके पीछे का सच क्या है वो तो आगे आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ नया होता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।